हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहोगे महादेव की कृपा से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीम माला के बारे में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कहां से आप इसको ले सकते हो। हमेशा की तरह वीडियो आप लास्ट तक देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीम माला के अबाउट के बारे में। देखो, आपको पता होगा ये किस तरह बनेगी। नीम की जो लकड़ी होती है उसको घिस के उसको बढ़िया स्मूथ करके माला बनाई जाती है, यानी कि बीड्स बनाए जाते हैं। तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो। एंशिएंट टाइम में तो बहुत नीम माला यूज होती है, हमारे आयुर्वेदा में बहुत यूज होती है। आज के टाइम में भी जो एलोपैथिक है वो भी नीम के जो गुण है उसको बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो नीम के तो अद्भुत फायदे हैं ही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअली क्या फायदा करता है आपको नीम माला। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखो, जो पहला बेनिफिट है वो ये है, नीम है ना आपको बिल्कुल शांत रखता है, यानी आपके मन को वो शांत रखता है। इससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी, कोई नेगेटिव चीज आपके पास नहीं आ पाएगी, आपके ख्याल बिल्कुल साफ रहेंगे। इससे आपका जाप में, ध्यान में या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपका मन लगा रहेगा, आप इधर उधर भटकोगे नहीं। आजकल दुनिया में इतना कुछ नेगेटिव है, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। आप या तो इतने पक्के हो कि उसको दूर कर लो, या फिर सबसे बेस्ट है जाप। तो जाप करने के लिए आपको नीम माला सबसे बेस्ट है। आप जब उससे जाप करोगे वो नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन देगी। दूसरा है, नीम एक प्यूरिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आपके ऑरा को क्लीन रखता है, आपके ऑरा को बिल्कुल बढ़िया बनाए रखता है। इससे क्या होगा, एक तरह की शील्ड आपके सामने बन जाएगी, और जो भी नेगेटिव चीजें आपके पास आ रही हैं वो नहीं आएगी। कोई इविल चीज आ रही है, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, या फिर आप किसी ऐसी जगह काम करते हो जहां सब आपको लगता है यार नेगेटिव है, आपको वहां जाके लो फील होता है, तो ये एज अ शील्ड आपके सामने बिल्कुल खड़ी हो जाएगी और आपके पास उसको नहीं आने देगी। इससे क्या होगा, देखो, जो आपने जाप किया वो कलेक्ट हो गया। अब वो कलेक्ट होकर जो एनर्जी डाउन कर देता है, यानी कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी फाइट करेगी, उसमें अगर नीम भी माला बीच में होगी तो आपका जो वो गुड है वो कम खर्च होगा, और दोनों मिलके जब आप फाइट करोगे तो नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर दोगे। यानी कि नीम माला और आपका जाप जब साथ में होगा तो नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आ पाएगी। थर्ड है, देखो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ये तो ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है ही है, ये तो इतना नॉर्मल हो चुका है। जब आप नीम माला धारण करते हो, इसमें ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं कि ये आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखती है, ताकि आप स्ट्रेस ना लो फालतू का, या फिर डिप्रेस ना हो, छोटी मोटी बातों को लेकर टेंशन ना लो। आपके जो कॉन्सेंट्रेशन को, आपके जो फोकस को वो मेंटेन रखती है। आपने कुछ गोल बना लिया तो बस आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, इतनी शक्ति आपको देती है। अगर आप इसको वियर भी करते हो या फिर अगर आप इससे जाप भी करते हो, जो भी भगवान का आप चाहो जाप कर सकते हो, तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बढ़ता है, डिप्रेशन डाउन होता है, आपके माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखती है और स्ट्रांग बनाती है। आज के जमाने में माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ यार, आजकल इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। कभी भी गुस्सा आ जाता है, कोई भी हमको गुस्सा दिला देता है, मूड स्विंग हो जाते हैं, चाहे यार कोई करे हमारे साथ, उससे हो जाता है हमारा मूड स्विंग, या फिर हमको कोई बीमारी है उससे हो जाता है, कोई दवाई हम लेते हैं उससे हो जाता है। तो नीम माला आपके जो इमोशनल जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल रखती है, आपको फोकस्ड बनाती है कि यार हर चीज, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता है आपको। लेकिन आप उसके लिए ध्यान करोगे इसके साथ, यानी कि इससे जाप करोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन, तब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। इसके बाद का जो पॉइंट है, देखो, आप कोई भी भगवान की भक्ति करते हो तो फिर आप शुरू में बहुत गलतियां करते हो, तो वो गलतियों से बचने के लिए आपको नीम माला दी जाती है। जैसे आप कृष्ण भक्ति करो, शिव भक्ति करो, तो उनके लिए आपको रुद्राक्ष लेना है, कृष्णा जी के लिए तुलसी माला लेनी है, तो फिर आपको वो दी जाएगी जब आप उस संप्रदाय से जुड़ेंगे। लेकिन उनसे पहले आपको नीम माला दी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, आप शुरू में अभी प्याज लहसन खा रहे हो, शुरू में नॉनवेज खा रहे हो, या फिर जो हमारी बोली है वो भी इतनी शुद्ध नहीं है, नॉनवेज है, अल्कोहल है, उठना बैठना ऐसा है, तो फिर उस पीरियड ऑफ टाइम आपसे तुलसी माला को लेके या रुद्राक्ष माला को लेके कोई पाप ना बने, इसीलिए आपको नीम माला दी जाती है। नीम माला में आपको शुरू में जाप करना होता है। जब आप पक्के हो जाओ, जब आप सब कंट्रोल आ जाए आपके आदमी के, हाँ अब मैं ये नहीं खा रहा, मैं वो नहीं खा रहा, बिल्कुल प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा हूँ अपने, तब फिर आपको तुलसी माला दी जाती है, या फिर शिव जी के लिए हो तो रुद्राक्ष माला दी जाती है। जो भी जो भगवान है उनके हिसाब से जो माला है वो आपको दी जाती है, जो भी आपके गुरु हैं। तो शुरू में आपको नीम माला दी जाती है, तो उसमें भी नीम माला बहुत हेल्पफुल है अगर आप जाप करते हो, चाहे कृष्णा जी का हो, चाहे फिर शिव जी का हो, जो भी भगवान का आप करते हो। ये तो हो गए स्पिरिचुअल बेनिफिट, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट है, पर सबको कवर नहीं कर सकते, पर आप समझ गए होगे मोटा मोटा। इसके बाद है हेल्थ बेनिफिट्स। तो हेल्थ बेनिफिट्स में जब आप नीम माला लेते हो तो देखो, इसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है। तो इसमें क्या होता है, तो छोटी मोटी बात पे आप बीमार हो जाते हो, जिसको कोल्ड वगैरह जल्दी हो जाता है, तो अगर आप इसको धारण करते हो, अगर आप इसको मतलब आप जाप नहीं करना चाहते, पहनना चाहते हो, तो फिर उसमें आपकी ये हेल्प कर सकती है। आप ट्राई कर सकते हो, जल्दी बीमार ना होगे। दूसरा है, अगर आपको गले के आसपास या मुंह पे पिंपल हो जाते हैं या इरिटेशन होती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसमें भी ये आपकी
आपकी हेल्प करती है। क्या है, इसमें जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो आपकी बॉडी को शांत रखता है। जो पित्त बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो उससे गर्मी बढ़ जाती है, उससे दाने हो सकते हैं, बहुत चीजें हो जाती हैं, तो उसमें ये आपकी हेल्प करती है, उसको ये शांत करती है आपके पित्त को। और अगर आप इसको नहीं पहनना चाहते तो आप इसको अपने घर में टांग सकते हो, गेट पे या कहीं पे। इससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी अंदर आ रही है वो नहीं आएगी, जो है वो बाहर चली जाएगी। एज अ प्रोटेक्शन, एज अ शील्ड ये वहां भी काम कर सकता है। आप इसको अपने मंदिर में भी रख सकते हो, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब थे इसके बेनिफिट्स। अब हम जो नेक्स्ट हेड है उसकी तरफ चलते हैं कि किस किस को ये धारण करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले है, अगर आप अभी अभी नया नया जाप चालू कर रहे हो या कोई मंत्र जाप चालू कर रहे हो तो फिर आपके लिए परफेक्ट है। अभी आप तुलसी माला मत लो, इससे पहले आप ये ले लो नीम माला, और नीम माला पे आप जाप चालू करो। जब आपका जाप पक्का हो जाए, आप मतलब बिल्कुल इंस्ट्रक्शन वाइज चलने लग जाओ, फॉलो करने लग जाओ, उसके बाद आप तुलसी माला ले सकते हो या फिर आप रुद्राक्ष माला ले सकते हो। जो भी भगवान की माला है आप वो ले सकते हो, पर पहले आप नीम माला से चालू करो। दूसरा है, अगर आप जल्दी जल्दी बीमार होते हो, चाहे स्किन हो, चाहे वायरल हो, कोई भी आपको बीमारी हो जाती है जल्दी से, तो फिर आप नीम माला को धारण कर सकते हो। इससे आपका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बना रहेगा। थर्ड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत नेगेटिविटी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं इस जगह जाता हूँ, तो आप इसको धारण कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान में हो, तो भी आप इसको मतलब उससे जाप कर सकते हो। ठीक है, बस पहनने वाली को और जाप करने वाली को अलग अलग रखना, दोनों को एक मत रखना। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका फोकस लेवल, उनका जो गोल की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। और जिसको जैसे डिप्रेस रहता है, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इसको पहन सकता है। कोई थेरेपिस्ट है, कोई डॉक्टर है स्किन से रिलेटेड, तो वो इसको पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। जहाँ क्लिनिक हो उनका वहां भी रख सकते हैं। और जो इविल स्पिरिट से फाइट वगैरह करते हैं, जो स्ट्रांगनेस चाहते हैं, वो इसको अपने पास रख सकते हैं। और नहीं तो आप इसे जाप भी कर सकते हो। जैसे दोनों आपको सही लगे आप इसको पहन सकते हो, रख सकते हो। तो ये हो गया हु शुड वेयर। बाकी बेनिफिट्स में मैंने आपको बता ही दिया। अब आएगा हाउ टू वेयर। तो देखो, आप इसको मंडे को पहन सकते हो, थर्सडे को पहन सकते हो, या एकादशी चूज कर सकते हो। आप उससे पहले इसको क्लीन करोगे किससे? पहले प्लेन वाटर से कर लेना, फिर गंगा जल से कर लेना। गंगा जल नहीं है तो कच्चे दूध से कर सकते हो। जिस भी भगवान का लिए आप पहन रहे हो, जाप कर रहे हो, या सिर्फ आप पहन भी रहे हो, तो जिस भगवान को आप मानते हो उनके चरणों में रखना, उनसे आज्ञा लेना कि मैं इसको पहन रहा हूँ, आप इसको शक्ति प्रदान करें कि ये मेरी हेल्प कर सके, तो वो भगवान करेंगे। दिया जला सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, और उसके बाद आप इसको पहन सकते हो, या फिर जाप के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो यूज कर सकते हो। ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया हाउ टू वेयर। अब लास्ट में आएगा वेयर टू बाय। देखो, अगर आप गली में निकलोगे ना तो 2-3 पेड़ तो आपकी गली में ही होंगे नीम के। तो नीम मिलना डुप्लीकेट या फेक चांसेस कम है, बहुत कम लगता है मुझे, फिर भी आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको बेस्ट है अपने लोकली स्टोर से लो, वहाँ आप देख परख के लोगे, जैसी डिज़ाइन आपको चाहिए वैसी लोगे, जैसे आपके हाथ में जाप में कंफर्टेबल हो, छोटी बड़ी, वैसे आप लोगे। आप गले में पहन के ट्राई कर सकते हो। तो मैं कहूँगा लोकली स्टोर पे जाओ, आपको मिल जाएगी मेरे ख्याल से 250-300 रुपये में मिल जाएगी। हो सकता है अगर आप फैंसी लो या स्टोर का कुछ खर्चा ज़्यादा है तो बढ़ सकती है रेट, पर 250-300 रुपये ठीक है, इस रेंज में आप ले सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, अमेजोन से, या किसी भी अच्छी वेबसाइट आप चूज कर लो जो आपको अच्छी लगे, वहां से आप इसको मंगवा सकते हो। पर मैं कहूँगा लोकली हाथ में लेके पहन के देख के लेना ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा। बाकी आपकी प्रेफरेंस आप जानो। तो यही था नीम माला के रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंस्टा आईडी भी आपको दिख रही है, आप फॉलो कर सकते हो। फॉर कुछ क्वेश्चन हो तो इसके रिगार्डिंग, और तो कुछ नहीं, बस कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम, बाय बाय।